हेलो बच्चों। है बच्चों नहीं, हेलो फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो। अरे यार फंस गया फिर से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। वाई रहता है या पता नहीं, कुछ नहीं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन होता क्या है, तो बढ़िया से मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। और हाँ, शुरुआत में ही बता देता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पढ़ने के नज़रिए से अगर नहीं देखना है, बोर्ड एग्जाम में तो 5 नंबर आपका जाएगा ही, ठीक है। और आप लाइफ में भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि घाटे में जाएंगे। क्योंकि मैं एक उदाहरण बताने वाला हूँ कि आप अपनी बीवी को पसंद कर मतलब खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आपकी शादी तो ही नहीं होगी भी, तो बीवी को गर्लफ्रेंड को ही मान लीजिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सस्ते में कान निपट जाएगा, ठीक है। मैं भी यूज करूँगा अगर कभी हुआ ऐसा तो, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। अंत तक मतलब बीच में कहीं पे बताऊँगा, ये नहीं बताऊँगा कहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन, इसको जानने के लिए हमें छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेंगी, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या जाता है विद्युत अपघट किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के बारे में जानेंगे। प्रबल और दुर्बल होते हैं ये दो, ठीक है, ये जानेंगे। दूसरा चीज़ इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। एनोड और कैथोड जो होता है, ठीक है, दो टाइप होते हैं इसके। तीसरा जानेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन जानेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानेंगे, बस इतना चीज़ जानेंगे। और इसके बाद फिर इसके मतलब यूजेज भी कुछ जानेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। देखिए विद्युत अपघट क्या होता है। तो विद्युत अपघट ऐसे मतलब ऐसा पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ होता है जो कहीं पे डालें पानी वाली में, विलयन में पड़ा और वो अपने अवयवी आयनों में टूट गया। अब कहोगे कि अवयवी आयन क्या होते हैं, तो देखिए अवयवी आयन वो होते हैं कि जिनसे मिलकर बना है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। मतलब आप शरीर, आपका शरीर किससे मिला है, कोशिकाओं से। आप इसीलिए आप कहेंगे क्या मेरा छोटे इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है। आप कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो ये भी किससे मिलकर बने होते हैं, जो होते हैं कंपाउंड लोग, ये आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आयन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि वो अपने आयन में टूटेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि NaCl है, NaCl है, तो ये किससे किससे मिलकर बना होगा, Na से मिलकर बना होगा। Na और Cl है, ठीक है। NaCl, NaCl, लेकिन ये क्या होते हैं, आयन होते हैं, तो Na प्लस Cl माइनस होता है। अब NaCl पर कैसे होता है, तो ये Na होता है सोडियम धातु है, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। यहीं पे निकाल दीजिए, चाहे आगे वहाँ पे जाके निकालिए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर उधर जाके जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अबे यार ये क्या, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, ये लेगा कहाँ पे यार, जब इसके पास होता ही नहीं। देखिए ये होता है -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, Na प्लस हो जाता है। समझ में आया क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब Na निकाल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस हो गया, ठीक है। तो ये Na प्लस हो गया, और Cl माइनस क्या होता है, Cl है यहाँ पे, और Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो Cl माइनस हो गया। इस प्रकार से ये Na प्लस Cl माइनस होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये देखिए NaCl प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये अब अपने अभी पार्टों में टूट जाता है, जैसे NaCl है, और ये क्या हो जाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। जो अभी इसके पहले बताए थे वो अलग अलग करके बताए थे, ये एक ही मान रही, ठीक है। तो ये मतलब ये अपने अवयवी आयनों में टूट गया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये विद्युत अपघट्य है। अब मान लीजिए कोई जलीय विलयन है, ऐसे ऐसे जलीय विलयन है, ठीक है। मान लीजिए इसमें NaCl ही है, NaCl है, वो क्या बना दिया मैं, NaCl है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे गलित अवस्था में है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा। जैसे इसमें पानी में पड़ा तो Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। बस ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए और मैं एग्जाम्पल ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ।
इस और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ZnSO4 है, क्या होता है, ये जिंक सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, Zn, और Zn आयन क्या होता है, जिंक के +2, और SO4 क्या होता है, SO4 पे -2। अच्छा देखो एक बार यहाँ पे ये जो होता है, हाँ चलो बता ही देता हूँ। देखिए O जो होता है, ओ, ठीक है, CO। अच्छा देखो O का फंडा क्या होता है, O कैपिटल में और स्मॉल में बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसमें प्लस माइनस का गलती कर दिए ना तो फिर गए। देखिए जैसे यहाँ पे CO स्मॉल में लिख दिया और CO कैपिटल में लिख दिया, ये हो गया भैया कोबाल्ट, ठीक है, COBALT, ठीक है, कोबाल्ट धातु हो गया। और ये क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा बड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 -2 हो गया, ठीक है। तो अब ये जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, Zn, और Zn जैसे Zn प्लस रहता है, लेकिन पहले प्लस प्लस नहीं रहता है, पहले कैसे रहता है, Zn रहेगा। तो Zn रहेगा तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और क्या बन जाता है, Zn प्लस प्लस बन जाता है। और SO4 जो होता है, SO4 पहले SO4 रहता है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्या बनता है, SO4 -2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। समझ में आया क्या, बस इस प्रकार से। अब ये एक अगर एक में लिख दूँ तो ZnSO4 ऐसे है, दो मतलब इसके पावर रहते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ZnSO4 को इस प्रकार से होता है, Zn प्लस 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 Cl, नहीं Cl कहाँ पे, SO4 है भाई, SO4 माइनस, ठीक है, इस प्रकार से टूट जाता है। समझ में आ गया, बस बहुत बढ़िया है। अब चलिए आगे देखता हूँ। तो आप विद्युत अपघट समझ गए, ठीक है। अब विद्युत अपघट 2 प्रकार से होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट और दुर्बल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट और दुर्बल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट क्या होता है और दुर्बल वैद्युत अपघट ये भी जान लेता हूँ, ठीक है, जना देता हूँ आपको। प्रबल वैद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, और ये एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट, ठीक है। दुर्बल ये उतार दीजिए, ठीक है, दुर्बल वैद्युत, प्रबल वैद्युत अपघट और दुर्बल। अच्छा देखो प्रबल और दुर्बल का मतलब ये है यहाँ पे ना कि एक उदाहरण नहीं लेता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर जलीय विलयन में डाले या कोई भी विलयन में डाले और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तुरंत ही टूट गया, तो ये क्या हो गया, प्रबल वैद्युत अपघट हो गया। और ये दुर्बल वैद्युत अपघट क्या होता है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट मतलब ढाले और मजे विलय हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यही होता है, जैसे NaCl है, इसको जल में डाले तो NaCl प्लस प्लस Cl माइनस, इस प्रकार से बन गया। तो इसमें टाइम नहीं लगता है, तो ये क्या हो गया, प्रबल वैद्युत अपघट हो गया, ठीक है। जैसे ये Cl है, तो ये Cl हो गया, तो हाइड्रोजन प्लस हो गया और प्लस Cl माइनस हो गया, तो ये जल्दी से टूट गया, इसमें कोई समय ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है। ऐसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl सोडियम लॉर्ड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नाम जानने रहिएगा, HNO3, ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा, प्लस NO3 माइनस, ठीक है, इस प्रकार से टूटेगा। और उदाहरण दे देता हूँ यार, उदाहरण में क्या, उदाहरण का भंडार है। और मान लीजिए क्या है, NaOH है, हाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा प्लस OH माइनस हो गया, ठीक है, इस प्रकार से टूट गया। ऐसे बहुत ढेरों सारे उदाहरण ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, समझ में आया क्या, प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, मतलब जैसे डाले और तुरंत ही टूट जाते हैं, तो ये प्रबल मतलब पूर्ण रूप से कह लीजिए, तुरंत है, और बाद क्या पूर्ण रूप से जो टूटते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और जो पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं वो दुर्बल होते हैं। जैसे मान लीजिए दुर्बल के लिए मैं एस्टिक एसिड ले लेता हूँ, सिरका यार, CH3COOH सिरका, ठीक है, ये स्मॉल नहीं कैपिटल है, ठीक है, गड़बड़ाइएगा मत। तो ये क्या बनाएगा, देखिए एस्टिक एसिड यहाँ पे ये इतना अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये इतना माइनस हो जाएगा और ये इतना प्लस हो जाएगा, समझ में आएगा क्या। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा क्या, एसीटेट आयन CH3COO माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन, इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है।
ये स्टेट आयन है, ये एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो ठीक है, इथेनोइक एसिड, बस इतना हो गया ना। अब देखिए ये दुर्बल वैद्युत घटे, ये बहुत धीमे धीमे होता है, मतलब जैसे मोटे को दौड़ा दिए तो मजे मजे से दौड़ेगा, दौड़ेगा या चलेगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से होता है, विलय होता है या रुका रहता है पता ही नहीं चलता, बहुत धीमा धीमा होता है, ठीक है। समझ में आया? और उदाहरण दूँ, देखिए और उदाहरण ले लीजिए, NH4OH, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अमोनियम आयन में टूट गया, पता नहीं फ्रेम में दिख रहा है या नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इसे NH4 प्लस और OH माइनस में टूट गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और उदाहरण दूँ, चलिए दे देता हूँ, उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। जैसे HCN है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, Cn माइनस में, ठीक है। इस प्रकार से ये भी है। तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट के उदाहरण थे, समझ में आया क्या? ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें आया, ठीक है। अब प्रबल वैद्युत अपघट, दुर्बल वैद्युत अपघट समझ गए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको क्या, अब बताऊंगा वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड 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 देखो इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड जब किसी, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, नोट करना हो नोट कर लो, नोट तो करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि मैं बताता ही हूँ, इतना आसान हूँ किया जाता हो, ठीक है। देखिए अगर किसी जलीय विलयन में, मतलब मतलब कोई भी लवण है, मतलब लवण का पात्र है और उसमें उसी लवण के, मतलब जैसे जो वही धातु रहे, जो लवण रहे, लवण का विलयन जो रहे उसी में उसी धातु का अगर कोई छड़ डाल लेते हैं तो वो क्या, जो छड़ होता है वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब समझ में नहीं आया? देखिए देखिए NaCl प्लस NaCl है, तो इसमें अगर सोडियम धातु का एक इलेक्ट्रोड डाल दिए तो क्या हो जाएगा, मतलब छड़ डाल दिए तो इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे और उदाहरण दे देता हूँ, जैसे ZnSO4 है, इसका एक मान लीजिए ये लवण है, ठीक है। और इसी में अगर मान लीजिए मैं Zn की छड़ डाल देता हूँ, Zn, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। और बताऊँ क्या, देखिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ठीक है। क्यूपरिक सल्फेट इसे कहेंगे, ना कि क्यूप्रस, ठीक है। अरे यार Cu प्लस रहेगा तो क्यूप्रस, ठीक है। और Cu प्लस प्लस रहेगा तो क्यूपरिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या होता है भाई, Fe प्लस प्लस, ये होता है फेरस। और ये क्या होता है, ये 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, फेरिक, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, अब ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। अब इसमें अगर मान लीजिए कॉपर की छड़ डाल दी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड हो गया, समझ में आया क्या? हाँ, मतलब ये छड़ जो हो गया इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। अबे यार ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बनने लगता है। एनोड, कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड, देखिए एनोड क्या होता है मैं बताता हूँ और कैथोड क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं ये दोनों बताऊँगा भाई, नहीं पता, देखो कुछ भी हो, वीडियो को अगर लाइक करना हो तो ठोक दीजिएगा, अगर मज़ा आ रहा हो, ना मज़ा आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए एनोड होता है जो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे एनोड होता है, उसे एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है उसे एनोड कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन तो मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है ना। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे एनोड होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे कैथोड होता है। ये बात याद रखिए, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे एनोड होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे कैथोड होता है। कहीं भी रहेंगे यही चीज़ रहेगा, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे वो छड़ होगा क्या, एनोड होगा, और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। एनोड यहाँ पे होगा, ए नोड, वहाँ पे ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन कैथोड, मतलब रिडक्शन गलत होता है और कैथोड भी निगेटिव होता है, तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। एनोड बढ़िया और ऑक्सीडेशन भी बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड पे हुआ तो बढ़िया बढ़िया प्लस पे है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जहाँ पे प्लस, जिस इलेक्ट्रोड पे प्लस होता है वो मतलब वो कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे प्लस होता है वो एनोड होता है और जिस पे माइनस होता है वो कैथोड। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जिस पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी जान लेता हूँ पहले, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है।
ऑक्सीकरण जो होता है। तो ये ऑक्सीकरण कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए ऑक्सीकरण होता है, आप बचपन में पढ़ते होंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। और भी दो परिभाषाएं पढ़े रहे होंगे, नहीं पढ़े रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया? नहीं मैं बताता हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि करना ऑक्सीडेशन होता है, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन भगाओ क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसे इसमें इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोड बना लिया था तो इलेक्ट्रोड डाल भी देता हूँ, इतनी भी कहना है कि ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीजन अब देखिए लिख देता हूँ, ठीक है। जब उसका मतलब नहीं तो क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखता मैं मुझे जो लिखना है वो लिखता हूँ, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीडेशन, जैसे Na है, ठीक है, Na है। और ये क्या क्या, ये क्या कर क्या 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 ये क्या क्या, ये ऑक्सीडेशन, ये माइनस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? Na प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? देखिए सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Na प्लस हो गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आया क्या? जैसे एक उदाहरण और, ठीक है। कैल्शियम है, -2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और बना दिया क्या? Ca प्लस प्लस, ये क्या दिखा रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आधार भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है और क्लोरीन किया क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl माइनस है और ये क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल दी, ठीक है। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो क्या हो गया? ये Cl बन गया, ठीक है। Cl तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ रहा है? अरे यार इधर लिखो या फिर उधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। हाँ समझने की बात है, माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आया ना? तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ठीक है, उल्टा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब चेन भी वैसे जान लेते हैं, ठीक है। अपचयन बोले तो रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा भाई, जिसे देख लो यही था, सोडियम था, Na था, Na है ना, ठीक है। तो Na है, अब इसका इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये लिया, नहीं यार बच्चे यार कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? देखिए क्लोरीन है और ये क्या क्या, क्लोरीन ऐसे बच्चा पड़ा है, ठीक है। ये ले लिया इलेक्ट्रॉन और क्या बना लिया? Cl माइनस बना लिया, ठीक है। बना लिया भाई, बना लिया। ऑक्सीजन है, जनरली Cl रहता नहीं है, Cl2 रहता है, लेकिन मैं Cl ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 रहता है, लेकिन मैं ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ। ऐसा ले नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया? O-2, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर यहाँ पे O2 ही ले लीजिए भाई, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2। समझ में आया क्या? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और क्या यार, एक होता है इसका, और एक परिभाषा होता है ऑक्सीडेशन का, मैं भूल गया। देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। उसी वाले उदाहरण से ही समझ सकते हैं, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखो करंट, वैद्युत धारा। अब देखो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी
आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और किसके द्वारा होता है, तो बैटरी अथवा सेल के द्वारा होता है। अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा भी होता है। तो मैं यहाँ पे बैटरी अथवा सेल ले लेता हूँ, ठीक है। बैटरी और सेल में भी अंतर होता है बच्चे, जानते हो कि नहीं जानते होगे, मैं बता देता हूँ। देखिए अगर एक का सेल है, मतलब एक ही ऐसे, देखिए बैटरी और सेल का सिंबल कैसे होता है बच्चा, देखिए मैं बता रहा हूँ बाबू। देखिए ये क्या हो गया, अगर ऐसे एक बड़ा का बना दिया और एक ऐसे छोटा बना दिया, ये क्या हो गया, बैटरी हो गया, मतलब सेल हो गया भाई। ये बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। छोटा वाला मोटा भी होता है थोड़ा सा, ये भी जाने रहिएगा। ध्यान नहीं देते हो तुम लोग, कैसे पढ़ते हो, नॉनसेंस कहीं के। देखिए देखिए यहाँ पे अब इसको मैं बैटरी में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये छोटा वाला था ना, ऐसे थोड़ा सा छोटा, इसके साथ बड़ा वाला जोड़ा, थोड़ा सामान में लगाओ, फिर इसके साथ ही मोटा कर दिया थोड़ा सा, और ये कर दिया, ठीक है। ये बैटरी बन गया। ये पॉजिटिव है मान लीजिए, और ये निगेटिव है। और ये इसमें धारा बह रहा है, धारा की दिशा क्या है, ये इस तरफ से है, पॉजिटिव से। प्रोटॉन की दिशा जो होती है, या धनावेश की दिशा जो होती है, वही धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की विपरीत दिशा में होती है, इधर से इधर जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था पहले, तो हम क्या कह रहे, मतलब तब इसके पहले हमने बात किया था कि एनोड जो होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, मैं कहता हूँ, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मैंने वो क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। अब इसमें एनोड कैथोड पहचानने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ भाई, देख लीजिए। एनोड और कैथोड ऐसे प्लस माइनस देख के मत बताइएगा, ठीक है। देखिए सोडियम है, ये किसके पास जाएगा, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए ये निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव जो होता है लड़कियों को आप मान लीजिए, और ये पॉजिटिव हम लोग हैं, हम लोग ही हैं। देखिए लड़कियां जो होती है अट्रैक्ट करेंगी हम लोगों को, बुलाएंगी मान लीजिए, ठीक है। और हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग भी चले जाएंगे, ठीक है भाई, बुला रही तो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस होता है, और हम लोग इस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और क्लोरीन यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो वो भी बुलाएगा और ये भी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे सील माइनस है, ये सोडियम, यानी अबे देखो, पढ़े नहीं हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में कि मतलब क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन ने बताया था कि प्लस प्लस देंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस देंगे तो अट्रैक्शन होगा। लड़के लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, और लड़की लड़की के बीच में रिपल्सन, या कुछ लड़के लड़के के बीच में रिपल्सन होता है। तो यहीं पे ये भी बात होता है कि मान लीजिए कि सोडियम, ये प्लस है सोडियम और ये माइनस है, तो सोडियम प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, और माइनस और प्लस रिपल होगा। अच्छा देखो कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, कहाँ पे अट्रैक्ट होता है बताओ। देखिए आपको भूख लगेगी तो आप मम्मी के पास जाएंगे खाना खाने के लिए, ठीक है, रसोई घर में। बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि मास्टर के पास। और ज्ञान चाहिएगा तो मास्टर जी के पास जाएंगे, ठीक है, आप मेरे पास आएंगे, ठीक है। देखिए तो अब मैं घुमाता नहीं हूँ। देखिए इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहेगा। तो ये पॉजिटिव से जाएगा यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की ले जाएगा। और यहाँ पे जैसे Cl माइनस है, तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सोडियम इस पर जाएगा, देखिए Na प्लस और प्लस। अब देखिए प्लस क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो देगा, ना कि कुछ और देगा, इलेक्ट्रॉन ही देगा। और कुछ क्या पा सकता है भाई, वहाँ पे कुछ पा सकता है और सोचिए, नहीं पाएगा ना, इलेक्ट्रॉन ही देगा। तो इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो इलेक्ट्रॉन जब इसको देगी, तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाएगा, Na बन जाएगा, ठीक है, Na बन जाएगा। अच्छा देखो उस वाला परिभाषा यार थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, RADUCTION, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे Cl माइनस इस पर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लियो यार भाई, मान लो यार ऐसे, ठीक है।
समझ में आया कुछ? बस तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे Cl बन गया, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। OX ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड होगा, एनोड होगा। वहाँ पे लिखा भी हूँ, बताया नहीं था। और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा ये क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड पहचानने का तरीका, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ना, समझ में आया क्या? तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप। हाँ हाँ। अब देखो एक चीज़ और, एक चीज़ तो देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, एक है प्लस का, इधर क्या हो गया, शून्य हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन में कमी, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कमी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, रिडक्शन। क्लोरीन माइनस है, इधर क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि -1 और जीरो, ये तो छोटा ही हुआ ना, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हुई, मान के चलिए, ठीक है। तो वृद्धि हुई तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया ना, बहुत सही। बस अब यही हो गया वैद्युत अपघटन। अब यही है कि अगर मान लीजिए कोई भी वैद्युत अपघट्य है और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयव आयनों में टूट जाता है, इसी घटना को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसी घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं भाई, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन यही होता है। अब देखिए हमें बात करना है कि वैद्युत अपघटन के प्रभाव। अब देखिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी जलीय विलयन है और उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन है, तो इसके लिए मतलब कौन इलेक्ट्रोड एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूँ ऐसे, मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन बहुत बड़ा का है और इसमें बहुत सारे आयन हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक के इलेक्ट्रोड में मान ले रहा हूँ अभी, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, ये क्या है, ये है कैथोड, कैथोड, कैथोड। अब मैं मान ले रहा हूँ और यहाँ पे एक एनोड बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एनोड, 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 ठीक है। अब देखिए कैथोड और एनोड है और इसमें मान लीजिए बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन भी मान लीजिए होगा, ठीक है, या फिर और कुछ भी हो, कापर है, ठीक है, ऐसे है। तो आपको अभी मतलब केमिकल सीरीज पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी तो मैं बता नहीं सकता, बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसको लिए आप थोड़ा सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे ही होता नहीं है, का ना यहाँ पे ली होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, बैरियम नहीं, ये नहीं होता है, ऐसे कुछ होता नहीं है, ऐसे मतलब होता है, ठीक है। Li के कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बैरियम, ऐसे होता है ना। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन होता है, बीच में होता है। फिर उसके बाद Pt होता है, फिर Hg होता है, Ag होता है, Au होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता नहीं है, तो यही सब होता है। तो ये वाला आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से बताया है, ट्रिक व्रिक भी बताया हूँ, ठीक है। तो जाके जल्दी देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यहीं पे होता है। अब देखिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो ऑक्सीडेशन जिसके ज़्यादा होगा, मतलब जो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, मतलब जो जिसके बहुत ज़्यादा ताकत होगी, बस वही भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कैल्शियम यहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है। और अगर देखिए लिथियम है और कापर है, हाइड्रोजन है, ये सब हैं, तो अब देखिए लिथियम जो होता है बहुत जल्दी प्रबल, ये क्या हो गया, बैठ गया लगता है, आई एम सो सॉरी। तो अब वीडियो को यहीं पे अंत करते देते हैं, ठीक है। और आगे की वीडियो में जो बताना होगा बता देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लाइट वाइट चली गई है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना रह गया, चलिए बहुत हो गया, ठीक है, बंद करो। ओ कहाँ गए, बंद करो, ओ भाई साहब बंद करो।
भाई बंद करिए।